या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन सभी माता पिताओं को मेरा प्रणाम जिनके बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा समस्त बेटियों को मेरा प्रणाम तथा सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज दिन रविवार है, मौका है। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ संदेह के बारे में। सस्पिशन इज़ द ग्रेट पॉइजन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप इन व्हाट रेफरेंस? आप किसी पुस्तक से, किसी जीव से, किसी जंतु से, किसी मानव से अगर संदेह आप ले आते हैं, शंका ले आते हैं, तो आप वहाँ समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शंका करना बहुत ही गंदा काम है, नेगेटिव एटीट्यूड को जन्म देता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, किसी के बारे में पहले से धारणा बनाना वो उससे भी बड़ी गलत बात है। क्रोज आर नेवर द व्हाइटर फॉर वॉशिंग। कौआ को कितना धो वो काला ही रहेगा। उसका जो आचरण है, मैं उस पर कह रहा हूँ, जो मनुष्यों से संबंधित है। कौआ चूँकि रंग उसका काला होता है, अगर वो कितना भी नहा ले या जैसे भी कर ले वो काला ही रहेगा। वैसे मनुष्य के स्वभाव में भी होता है, दो चरित्र होते हैं, अच्छे चरित्र, बुरे चरित्र। अगर उनके मैल नहीं है, चाहे जितना रंग से नहीं होता, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, रंग से नहीं होता, आचरण से होता। रंग का कोई महत्व इस संसार में नहीं होता। अगर आपको याद हो, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, उसमें एक लाइन है, उसके लिए जो अपने को सुंदर बनते हैं शारीरिक रूप से, उस सुंदरता का कोई महत्व नहीं है प्यारे, अगर सुंदरता आपके व्यवहार वाणी में नहीं है। क्षमा चाहते हुए। दूसरी चीज़, कौआ बड़ा होशियार होता है, ये सबको पता है, बड़ा चतुर होता है। उसका अंजाम आपको पता होगा। एक बार जो है बादल घिर आए, बारिश की संभावना थी। छोटे छोटे चिड़िया जो है एक पेड़ पे आए, वहाँ पहले से तमाम सारे कौवे थे और उन्होंने कहा भाई हमको आज यहाँ शरण लेने दो, मौसम ख़राब है, बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। वो कौआ सब लड़ झगड़ के भगा देते हैं। वो बार बार कहती है भाई हमको रहने दो, नहीं रहने देते। बारिश हुई और आंधी तूफान भी आया, तमाम कौवे मृत पड़े थे, घायल पड़े थे। आप सोचिए दुख किसको हुआ? उन बहनों को दुख हुआ, वो चिड़िया रूपी बहनों को, कि हमारे कई भाई मर गए। अगर वो चिड़िया होती तो शायद हो सकता बच भी जाते। मैं कुछ कह रहा हूँ बार बार, शंका अपने अंदर से निर्मूल नष्ट कर लीजिए। शंका आपको बढ़ने नहीं देगी। स्वभाव में शंका मत लाइए। शंका अच्छों अच्छों को खा गई है। अपने आचरण में शंका मत लाइए, एक चीज़। दूसरी चीज़, किसी के बारे में कोई प्रिजम्पशन मत बनाइए। कोई भी प्रिजम्पशन पहले से मत बनाइए, ये ठीक नहीं है। ये तो कुछ बातें रहीं। मैंने इसलिए कहा ट्रू फ्रेंडशिप, क्यों कहा सस्पिशन इज़ द ग्रेट पॉइजन। इससे मैं जोड़ रहा हूँ जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। आज मैं कॉमर्स के विद्यार्थियों को, जो वाणिज्य संकाय कह लीजिए, वाणिज्य की फील्ड कह लीजिए, कॉमर्स की फील्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही व्यवहारिक तौर पर। जो पढ़ लिख रहे हैं उनके तो काम आएगा ही आएगा, उन लोगों के भी काम आएगा, चाहे वो 70 साल के वृद्ध हो, चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे 25 साल का व्यक्ति हो, जिनका खाता बैंक में है, जिन्होंने बैंक में खाता खुलवा रखे हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का है, बहुत सारा क्रिया करते हैं लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं से बहुत अच्छा वाकिफ़ नहीं होते और ना उन्हें रुचि है।
सबसे बड़ी बात है रुचि नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आज अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती तो शायद मैं कुछ न कर पाता, अपाहिज होता और मैं ऑन बेड होता, चूँकि मल्टी टैलेंटेड डिजीज इंट्रोड्यूस हुई है मेरे शरीर में। टैलेंट इसलिए कहे, लोग डिक्लेयर कर देते हैं अरे अब तो जीवन भर, जैसे शुगर है, यूरिन का इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट है, उससे संबंधित कह लो, और भी मैं डिफाइन करके कोई सिग्निफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट हैज़ बीन टोल्ड कि अरे अब तो गए, काम से ख़त्म हो गए। मैं उससे ओवरकम करके अपनी इच्छा शक्ति है तो मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। यकीन मानिए, मैं गाना भी गा लेता हूँ। मैं कोई भी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जहाँ था वहीं हूँ। लोग बैंकों में खाता खोलते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। कॉमर्स में एक चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ये समाधान क्यों है? इसका मतलब समस्या है। समस्या है तभी समाधान की बात आती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम पैसे बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद कई बार ऐसा होता है पैसा आगे चल के खाते में जमा करते हैं, चेक इशू है तो हम किसी को चेक काट के दे देते हैं, वो पैसा निकाल लेता है। कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बैंक आप पे ब्याज ले लिया या ब्याज दे दिया, उसकी सूचना आपको नहीं है। तो जो मिसकम्युनिकेशन है, उसी मिसकम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लैरिफाई करने का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ बहुत ही व्यवहारिक तौर पर, और आपके अकाउंटेंसी में काम आएगा। जैसे आप जानते हो लूका पेशियालो साहब 1494 और डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, विच इज एप्लीकेबल थ्रू आउट वर्ल्ड। मैं वहाँ हूँ, आपको पता है। मैं चूँकि उसी टर्मोलॉजी में बात करूँगा जिस टर्मोलॉजी में अकाउंटेंसी है। जैसे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक या काश बुक, बहुत लोग जानते हैं कैश बुक, काश बुक भी कह सकते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा बैंक में जमा है। जो पैसा आपका बैंक में जमा है उसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर काश बुक। किसी व्यापारी, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसका जो है बैंक में पैसा जमा है मान लीजिए 5,000 रुपया, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000 रुपीज, ये हो गया। अब मिस्टर एक्स ने चेक इशू कराया हुआ बैंक से, और मिस्टर एक्स ने वाई को एक 500 रुपये का चेक दे दिया। उनका कोई लेन देन रहा होगा तो उन्होंने वाई को कहा कि आप 500 रुपया ये चेक ले लीजिए भैया, निकाल लीजिएगा। मिस्टर वाई ने क्या किया, इधर जो है एक्स ने तो ये कर लिया, 500 रुपया कम कर लिया। 500 रुपया अपने खाते से जो 5,000 जमा था वो 4,500 कर लिया। वाई उस चेक को प्रोड्यूस नहीं किया, और जब प्रोड्यूस नहीं किया तो वहाँ जो है पैसा घटा नहीं, और आपने घटा लिया तो आप क्या करेंगे, उसके बैलेंस को मिलाने के लिए जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन ये सब टर्मोलॉजी हो सकता है। अब जैसे इसी का है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक निर्गमित किया गया लेकिन चेक बैंक में उपस्थित नहीं किया गया वाई के द्वारा, और आपने ऑलरेडी बैलेंस कम कर लिया था, तो क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे 500 रुपया, तो फिर 5,000 हो जाएगा। दूसरा लीजिए, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। आपको किसी ने चेक दिया था तो आपने बैंक में चेक जमा कर दिया,
क्या कारण है पता नहीं, वो चेक का कलेक्शन हुआ ही नहीं, आपने बढ़ा लिया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको घटा देंगे। इसी प्रकार से बैंक अलाउड सर्टेन इंटरेस्ट, आमतौर पे 3 महीना 6 महीने पे एक ब्याज वो क्रेडिट करता है। तो आपको करने के लिए, उनको उनके बराबर लाने के लिए आप उसको जोड़ देंगे। आप कभी कोई चेक इशू किए थे, वो डिसऑनर हो गया और आपके खाते से कुछ पैसे भी प्यारे कट गए, आपको पता कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जब वहाँ कम हो गया, उस कम को आप कम कर देंगे। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंक डिपॉजिट आप किए, आपको ध्यान नहीं, वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, या कम डिपॉजिट हुआ या ज़्यादा डिपॉजिट हुआ। ज़्यादा तो नहीं होता, कम ही डिपॉजिट होता है। तो वो जो बैलेंस है वो बैलेंस सफ़र कर जाएंगे। तो जितना कम जमा हुआ है उसको के आप उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कुछ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ये बताता है कि हमारा बैंक से मिसमैच कहाँ है, और उसी मिसमैच को जब आप क्लियर कर लेते हैं, मैच कर जाता है, वो सर्टेन इग्नोरेंस की वजह से, वो कुछ ऐसे निश्चित जो है अज्ञानता होती है, इसमें कोई फ्रॉड फेक मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये सब नहीं होता। ये सीधा सीधा मैं आपको ग्रामीण परिवेश में व्यवहारिक तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग इसको समझें। जब आप देखते होंगे, जब आपके खाते में कोई पैसा जमा करता है तो कहा जाता है अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्रेडिट हुआ तो आपका बैलेंस उठ गया, राइज हो गया, बढ़ गया, तो उसको करने के लिए आप बढ़ा देते हैं। ये व्यापारियों में अक्षरशः लागू है, और इसका तरीका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम जो, मेरे पास पासबुक है जिस बैंक से भी, जहाँ भी मेरे अकाउंट ओपन है, उसका हम अपने कैशबुक से एक कैशबुक भी मेंटेन करते हैं। व्यापारी स्पेशली, व्यक्तिगत लोग भी करते हैं। अब जागरूकता आई है आज की डेट में, व्यक्तिगत लोग भी चीज़ों को करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको परेशानी पैदा करे। सिर्फ ये जान लीजिएगा कि हमारा बैलेंस कैसे कम है और वहाँ कैसे ज़्यादा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक यही बताता है कि व्यापारी का पैसा बैंक में जमा है और दैट अमाउंट इज इन द कंडीशन ऑफ सरप्लस, माने क्रेडिट अमाउंट है, बढ़ा हुआ है। यहाँ वो ड्राफ्ट वाली कोई कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारी टर्मोलॉजी हो सकती है, स्पेशली मैंने 3-4 चीज़ बताया, वही चीज़ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में होता है, और उसको आप मैच कर लेंगे। और इसका तरीका यही होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते समय डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रख लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक बैलेंसिंग निकालिए, ऐड क्या क्या करना है उसको उसमें जोड़ दीजिए, और लेस वाले पूरे पोर्शन उसके बाद जो है आपको आ जाएगा, बैंक का मैच मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन की वजह से ना आपको पता है कुछ, उसको पता है तो आपको पता नहीं, उसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन, उसी को कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।